भाषा संस्कृति विश्ववारा, वो संस्कृति जो पूरे विश्व में प्रचलित रही है, प्रचलित हो सकती है। और यदि यूँ कहा जाए कि वैदिक संस्कृति ही एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे विश्व के लोगों को जोड़ सकती है, जहाँ मनमुटाव और विरोधाभास समाप्त किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि इस विषय पर संवाद होना चाहिए, परस्पर बातचीत होनी चाहिए। दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग, जिनके बड़े बड़े खेमे हैं, समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, वो सब लोग प्रतिनिधि अपने इकट्ठे बिठाकर अगर विचार करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस बात को सभी लोग मानते हैं कि वेद सबसे प्राचीन है। कोई दुनिया का मुसलमान, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन और दूसरे लोग ये इनकार नहीं करते, ना कर सकते कि वेद प्राचीन नहीं है। वो इसको प्राचीन मानते हैं। और प्राचीन होने से एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जो प्राचीन है वही वर्तमान का आधार है। एक सिद्धांत है कि पूर्व में जो चीज़ है उसी में नई नई रिसर्च होती है। एकदम दुनिया में कोई नया विचार या नया रिसर्च नहीं हुआ करती। हम व्यवहार में देखते हैं जो लोग पीएचडी करते हैं वे पूर्व में उपस्थित किसी भी ज्ञान को, किसी भी विचार को, किसी भी सिद्धांत को अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं और उसमें कुछ नए शब्द डाल करके अपना थीसिस लिखते हैं। ये कतई कहीं नहीं होता कि एकदम नया कोई ज्ञान उपस्थित हो जाए और पहले से वो ना हो। वेद में जितना भी सूत्र रूप में ज्ञान उपलब्ध है, यदि केवल हम एक अग्नि के ऊपर भी बात करें, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्निम ईळे, अग्नि की उपासना, मैं अग्नि को स्वीकार करता हूँ, यहाँ से शुरू होता है। तो जो ये अग्नि शब्द है, अकेले इस अग्नि के ऊपर पूरा विज्ञान खड़ा हुआ है। हवाई जहाज़, रेल, हथियार जितने हैं आप देखते हैं उनमें सब के अंदर स्पार्किंग है। अग्नि विद्युत और सूर्य का प्रतिनिधि है। आकाश में विद्युत है और सूर्य है, उसका लोक में जो प्रतिनिधि वो अग्नि, भौतिक अग्नि है। और बहुत पहले इसी अग्नि से रेल चलाई जाती थी, आग जलती थी, वो वाष्प बनाती थी, वो धक्के दे करके इंजन को जलाती थी। इसी अग्नि से कारें, जीपें चलती हैं। इधर से स्विच करते हैं, वो आग फेंकता है, इधर से पेट्रोल मिलता है, आग जलती है, इंजन चलता है। तो अग्नि का जो महत्व है, अकेले इस अग्नि पर पूरा विज्ञान खड़ा है। और इसी के ऊपर रिसर्च करते करते लोगों ने विविध तरीके की चीज़ें बना दी। जैसा मैं प्रातःकाल की चर्चा में कह रहा था कि संस्कृत भाषा को जो लोग नहीं जानते और जिनको इसके इतिहास का भी नहीं पता और इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी पूंजी है इसमें छिपी हुई, उसका भी नहीं पता, वो सिरे से नकार देते हैं कि ये भाषा किसी को आती नहीं और इसको पढ़ने से क्या लाभ होगा, दुनिया में कैसे, संस्कृत से कैसे विज्ञान फैलेगा, कैसे मेडिकल साइंस फैलेगी, कैसे और चीज़ें फैलेंगी। उनके लिए ये जवाब है कि जब अंग्रेज़ आए थे यहाँ पर, उस समय जितना भी ज्ञान विज्ञान था अब से ऊंचा था और वो सारा संस्कृत में था। इस बात के तथ्य और प्रमाण भी मिले हैं कि जितना विकास बाद में एक जगह आता है कि यूरोप के जो समुद्री जहाज़ थे, जो बाकायदा आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंग्लिश और दूसरी भाषाओं के आधार पर उन्होंने विकसित किए, उनसे पूरे यूरोप से भी बड़ा जहाज़ भारत के लोगों ने संस्कृत पढ़ के बनाया हुआ था। और इस प्रकार से अगर हम बारीकी से इसके अंदर जाएं, विज्ञान की खोज से जाएं, तो आप देखेंगे कि एक एक मंत्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी विद्या छिपी पड़ी है। अथर्ववेद में आप पढ़ेंगे, वहाँ राष्ट्र की पूरी व्यवस्थाएं दी गई। राष्ट्र कैसा हो,
शिक्षा प्रणाली कैसी हो, संतान कैसे निर्माण किए जाएं, गृहस्थ कैसे हों, ये सारी बातें अथर्ववेद के मंत्रों में आती है। और उसके अतिरिक्त बहुत बड़ा जो आयुर्वेद का या जो डॉक्टरी का ज्ञान है वो उसमें विद्यमान है। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने संस्कृत नहीं आती थी, उन्होंने कह दिया कि ये तो जादू टोने का वेद है। अथर्ववेद को आज का पढ़ा लिखा संस्कृत का विद्वान जादू टोने का वेद कहता है, क्योंकि वेद का अर्थ ही नहीं उसको आता। लौकिक संस्कृत पढ़ के उनके अर्थ निकालते हैं। वास्तविकता ये है कि इसकी गहराई में कि ये मंत्र कह क्या रहा है, बाह्य शब्दार्थ कुछ बोलेगा और उसके भीतर जो भाव छिपा पड़ा है उस तक जाने के लिए बहुत ऊंची बुद्धि और ऋषि, जिसको कहते हैं ऋषि कोटि का व्यक्ति, रिसर्चर जो साइंटिस्ट जो होता है बहुत बड़ा, वो उसकी गहराई को पकड़ सकता है। और इसकी गहराई को पकड़ने के लिए वर्तमान में साधारण पढ़े लिखे जो प्रोफेसर हैं वो जानते नहीं और कुछ का कुछ उसके बारे में बोलते रहते हैं, तो कह देते हैं इसमें तो धर्म कर्म की बातें हैं और तो कुछ मिला ही नहीं, और मिले भी नहीं का सामान्य जानने वाले व्यक्ति। आप पढ़ेंगे वेद का मंत्र है, 10 लाइन में उसका भाषार्थ आ गया, पढ़ने के बाद कह भाई सारे मंत्रों में लगभग भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो, हमें तो कुछ समझ में आई नहीं। वहाँ भगवान संबोधन तो हर मंत्र में मिल जाएगा, किंतु भगवान से मनुष्य कह क्या रहा है, उस मंत्र में कौन सा विज्ञान है, इसको पकड़ना सबके बस की बात नहीं। और इसको ऋषि दयानंद का जो भाष्य है यजुर्वेद का, वो तमाम सारे अन्य भाष्यों से बिल्कुल अलग है। यदि केवल उसके ऊपर रिसर्च हो जाती, हालांकि वो कर्मकांड का विषय है, कर्म का विषय है, तो उसके आधार पर भी बहुत बड़ी क्रांति हो जाती। दुर्भाग्य ये रहा कि हमारी सारी संस्थाओं ने भी और सब लोगों ने भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया, और हम सारा का सारा जितना भी अपना ज्ञान सागर था वो दूसरों के खाते में लिखते चले गए, जबकि वो हमारे पास ऑलरेडी विद्यमान है। तो हमारी संस्कृति जो है वो पूरी वैश्विक संस्कृति है, इसलिए कि वो त्याग के ऊपर टिकी हुई है, वो देने पर टिकी हुई है, लेने पर नहीं। वो इदन्नमम पर टिकी हुई है, अर्थात आपके लिए मैं सोचता हूँ, हम हवन यज्ञ करते हैं तो औरों के लिए, हम इसको अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते। कोई कहे कि मेरा घी है, मेरी सामग्री है, मैं ही करूँगा, मैं ही फ़ायदा लूँगा, मैं दूसरे मेरे जो दुश्मन बस रहे हैं पड़ोस में उनको क्यों दूँगा। हम वो कर नहीं सकते, सोच सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रक्रिया ही ऐसी है कि वो हमारे काबू में रहेगा ही नहीं। हवन में जो चीज़ डालोगे वो तो सबके लिए बटेगा, सबको जाएगा। ये प्रक्रिया हवन की वैश्विक है, सबके लिए है। हम लोग यम नियम का पालन की बात करते, योगाभ्यास, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, शर्त क्या लगा दी, जो व्यक्ति परमात्मा से संबंध बनाना चाहता है, योगाभ्यास करना चाहता है, सबसे पहले वो अन्य प्राणियों में, अन्य मनुष्यों में अपना व्यवहार तय करे, उनके प्रति उसकी क्या सोच है, उनके प्रति उसका कैसा व्यवहार है। यदि उनमें भी उसका ईर्ष्या द्वेष जीवित है, ये मेरा ये तेरा जीवित है, तो वो कभी भी अपने इस लक्ष्य में सफल नहीं हो सकता। सामान्य जीवन में बातें घटनाएं हो जाती हैं किन्हीं कारणों से, वो अपवाद होते हैं, वो सिद्धांत नहीं होता। सिद्धांत वो है जो व्यापक रूप से पूरे लोगों को प्राप्त होती है कोई चीज़, वो सिद्धांत माना जाता है। किसी एक व्यक्ति को कोई ऐसा हो गया, आजकल जो भूत प्रेत की कहानियों में कोई व्यक्ति बैठा है, संयोग से कोई बात घटना घट गई तो उसको आधार स्तंभ बना दिया जाता है, वो अपवाद है। स्वामी दयानंद जी कहते हैं जिसके 6 उंगली हो जाती हैं, छंगा कहते हैं जिसको, ये सिद्धांत नहीं है। उंगलियां 4 और 5 ही होंगी, 5वां अंगूठा। 6वें को अपवाद कहते हैं, ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस आर नॉट प्रिंसिपल्स। अपवाद कभी सिद्धांत दुनिया में नहीं होते। सिद्धांत वो होता है जो पूरी तरह से सबके ऊपर लागू होता हो, सबको वो चीज़ मिल जाती हो जो कही जा रही है, तो माना जाता है कि हाँ ये सिद्धांत हो गया। इसलिए हमारे वेदों के अंदर जो भी क्रिया देखोगे वो पहले औरों के बारे में प्रेरणा देता है कि औरों के बारे में हम क्या सोचते हैं। यज्ञ की विधि, यम नियम की विधि, और इससे भी आगे जीवन को आखिरी संतोष की स्थिति तक पहुंचाने की विधि, जिसको यूँ कहते हैं कि जब संसार छोड़ेंगे तो छटपटाते हुए नहीं, तड़पते हुए नहीं, रोते हुए नहीं, हाय हाय करते हुए नहीं कि मर गया बचाओ, बल्कि आनंद से
और हंसते हुए इस संसार को छोड़ दें तो क्या करें? स्वधो परिहित वेद का मंत्र है, और उस मंत्र की पहली बात ये कही कि परोपकार को जीवन में उतार लो। जो व्यक्ति परोपकारी होता है, जो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे का हितैषी होता है, वही व्यक्ति निश्चित रूप से उस अवस्था तक पहुंचता है कि उसका कोई शत्रु नहीं